कोल्हान के 4 जेएमएम विधायक जिनका नाम बतौर रेबल के रूप में उछला था कि वो चंपई सोरेन के साथ हैं। चंपई सोरेन प्रकरण के बाद हेमंत सोरेन से मिलने उनके आवास पहुंचे ये विधायक हैं कोटका के संजीव सरदार, जुगसलाई के मंगल कालिंदी, समीर मोहंती बहरागोरा से और घाटशिला से रामदास सोरेन वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और जाहिर तौर पे इसका मकसद एक ही है कि मैसेज दिया जा सके कि वो हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं, साथ हैं, साथ ही साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए पहुंचे हैं, परेड करने के लिए पहुंचे हैं, ये बताने के लिए पहुंचे हैं कि वो कहीं नहीं गए, यहीं पे हैं और हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं। ये चंपई सोरेन प्रकरण के बाद पहुंचे हैं यहाँ पे। मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि वो अपने निजी काम से आए हैं। सीएम आप लोगों को बुलाए हैं तो क्या चंपई सोरेन को लेकर नहीं, सीएम हम लोग को नहीं बुलाया। हमने हम खुद आए हैं अपना विधानसभा क्षेत्र का कार्य के लिए। सीएम हम लोग को नहीं बुलाया। अच्छा, चंपई सोरेन के संपर्क में है क्या? बातचीत हुई है क्या उनसे? नहीं, बातचीत नहीं हो रही है। तो दादा जो खबरें आ रही थी वो क्या खबर गलत है। आप लोग कहाँ से खोज के निकाल के खबर दे रहे हैं। हम लोग तो यहाँ अपना विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप लोग साथ में है हेमंत सोरेन? हाँ, रहेंगे, जहाँ पार्टी में है रहेंगे। दादा बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस तरह का कोई बात? कौन बोला है? हम तो 100 बार बोल रहे हैं कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, है और रहेंगे। दादा कोल्हान फैक्टर का भी कुछ बातचीत हुई है? चंपई दी के राही जुदा हो गई पार्टी से तो हमारा पार्टी के सुप्रीमो के पास इस तरह का कोई चर्चा का विषय नहीं था। पार्टी इतना बेहतर काम कर दे, जो पार्टी का ट्रैक से भागेगा वो खत्म हो जाएगा। आप चंपई दा के बारे में क्या कहिएगा? वो उनका बारे में कुछ नहीं कह सकते हम। देखिए, उनका निजी मामला हम क्या। चंपई दा तो दिल्ली गए थे बीजेपी से मिलने के लिए, क्या कहिएगा? नहीं, उनका बारे में कुछ मालूम नहीं है। वो मेरा जिला का बड़ा लीडर था तो सम्मान करते थे, लेकिन पार्टी का सिलसिला में क्या बात कर रहे क्या करेंगे इस मुद्दे पर सीएम से भी बात हुई थी क्या? नहीं, बिल्कुल सीएम ये सब बात किया ही नहीं। सीएम सिर्फ विकास का बात किए। इधर चंपई सोरेन जो हैं उनके स्वर भी नरम पड़ते दिख रहे हैं। साफ तौर से उनका कहना था, जब वो दिल्ली से कोलकाता के लिए उड़ान भर रहे थे उसके पहले उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया कि पार्टी तोड़ने का उनका कोई मकसद नहीं रहा है। साथ ही साथ इस पार्टी को उन्होंने सींचा है, लिहाजा उसको तोड़ने की वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। और जेएमएम के खिलाफ अब उनके कोई बयान उस दिन के बाद जब उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कहा था कि वो अपमानित महसूस कर रहे थे, घुटन महसूस कर रहे थे पार्टी के अंदर, और कई ऐसे मौके आए जब ऐसा उनके साथ किया गया जो अपमानित करना कहा जाएगा। उनको विधायक दल का बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। इसके अलावा और ऐसे जो है कई ऐसी बातें जो है उन्होंने बताई कि वो उसको लेकर लज्जा और अपमान महसूस कर रहे थे। लेकिन उस दिन के बाद मुंह से उन्होंने कुछ नहीं कहा, अपने बयान में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका साफ तौर से यही कहना था कि वो अपने पुराने स्टैंड पे हैं, उनके पास 3 विकल्प खुले हुए हैं और साथ ही साथ वो किसी बीजेपी नेता से नहीं मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत सोरेन की तरफ से भी उनका कोई कॉल नहीं आया है। तो अब वो आगे आउटफिट अपना कोई बनाते हैं, बीजेपी ज्वाइन करते हैं, या फिर वो कोई आश्चर्यजनक कदम उठाते हैं, ये देखना अभी दिलचस्प होगा। कैमरामैन राकेश तिवारी और आकाश के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।